Hello everyone. Today we are going to discuss Section 24A of Arms Act. Section 24A deals with prohibition as to possession of notified arms in disturbed area etc. मीन्स जो भी डिस्टर्ब एरिया है वहाँ पर नोटिफाइड आर्म्स का possession में रखने के लिए प्रोहिबिट किया गया है, निषेध किया गया है, मनाही की गई है कि कोई पर्सन है जो अपने possession में नोटिफाइड आर्म्स को डिस्टर्ब एरिया में नहीं रखेगा। नोटिफाइड आर्म्स कौन से आर्म्स होते हैं? जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है कि ऐसे आर्म्स कोई पर्सन अपने पोजेशन में नहीं रखेगा। सबसेक्शन 1, where the central government is satisfied that there is extensive disturbance of public peace and tranquility or imminent danger of such disturbance in any area। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि किसी एरिए में एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस है, व्यापक बाधा है लोक शांति को, पर शांति को, या इमिनेट डेंजर है। इमिनेट मीन्स होता है लाइकली टू हैपन सून, मीन्स घटना होने की संभावना है, अभी मीन्स कोई भी घटना घटित नहीं हुई, तो इमिनेट डेंजर है, कोई भी बाधा होने की संभावना है किसी एरिए में। एंड दैट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ आर्म्स इन एनी सच एरिया, और रोक लगाने के लिए ऑफेंसेस पे, और ऐसे ऑफेंसेस किए जा रहे हैं उन आर्म्स का यूज़ करके उस एरिए में, इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट सो टू डू, तो ऐसा किया जाना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आवश्यक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करना आवश्यक समझें। इट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेंगे। तो वो क्या नोटिफाई करेंगे? क्लोज ए, स्पेसिफाई द लिमिट्स ऑफ सच एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन करेंगे विशेष रूप से लिमिट को उस एरिए की। क्लोज बी, डायरेक्ट दैट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, और निर्देश देंगे कि जो भी पीरियड है स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में, उस पीरियड के शुरू होने से पहले एवरी पर्सन हैविंग इन हिज पोजेशन in such area any arms of such description as may be specified in the notification, notified arms मीन्स कोई पर्सन है जिसके पोजेशन में कोई भी आर्म्स हैं, एनी आर्म्स ऑफ सच डिस्क्रिप्शन, ऐसे कोई आर्म्स हैं जिनको स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में और जिनको बाद में उनको नोटिफाइड आर्म्स भी बोला गया है। अगर किसी पर्सन के पोजेशन में नोटिफाइड आर्म्स हैं, shall deposit the same before such commencement in accordance with the provisions of section 21, तो वो पर्सन उन आर्म्स को डिपॉजिट करवाएगा सेक्शन 21 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। ए पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम ए डेट नॉट अर्लियर दैन 4th डे आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट इन द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट। मीन्स यहाँ पे पीरियड की बात की गई है कि पीरियड है जो कब से स्टार्ट होगा? पीरियड है जो नॉट अर्लियर दैन 4th डे, मतलब 4 दिन से पहले नहीं होगा। 4 दिन से पहले, कौन से 4 दिन से पहले? जब ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया है उसके 4 दिन से पहले नहीं होगा, मीन्स 4 दिन के बाद होगा। जैसे 1 तारीख को नोटिफाई कर दिया और 4 तारीख के बाद ही वो पीरियड है जो माना जाएगा। यहाँ पे पीरियड की बात बार बार की जा रही है। पीरियड मीन्स जो सबसेक्शन 2 में 90 डे का पीरियड दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। द पोजेशन बाय सच पर्सन ऑफ एनी नोटिफाइड आर्म shall be deemed to have ceased to be lawful, तो जो possession है उस पर्सन के possession में है जो भी notified arms, तो वो आर्म्स हैं जो सीज टू बी लॉफुल हो जाएंगे, वो विधि पूर्ण नहीं रहेंगे। कब से नहीं रहेंगे? एज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट, जो डेट है नोटिफिकेशन की ऑफिशियल गजट में, उस डेट से उन आर्म्स का पोजेशन, उन नोटिफाइड आर्म्स का पोजेशन सीज टू बी लॉफुल हो जाएगा, वो विधि पूर्ण नहीं रहेगा। Notwithstanding anything contained in any other provisions of this act or in any other law for the time being in force except section 41, तो जो कोई भी प्रोविजंस है इस एक्ट के, या कोई भी प्रोविजंस है किसी और लॉ के, उन प्रोविजंस में किसी भी बात के होते हुए, मीन्स इस बात पे कोई भी असर नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा कि पोजेशन है जो नोटिफाइड आर्म्स का सीज टू बी लॉफुल हो जाएगा, विधि पूर्ण नहीं रहेगा, चाहे इस एक्ट में या किसी और लॉ में कोई भी प्रोविजंस दिए गए हों। बट एक्सेप्ट सेक्शन 41, लेकिन जो इसका एक्सेप्शन है वो 41 है। 41 में पावर दी गई है, पावर टू एग्जेम्प्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि वो है जो कुछ पर्सनस को जो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो अपने पोजेशन में नोटिफाइड आर्म्स को रख सकते हैं। क्लोज सी, डिक्लेयर दैट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एंड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट घोषणा करेंगे कि जो पीरियड, जो
पीरियड दिया गया है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ, उस पीरियड के कमेंस होने से लेकर अनटिल द एक्सपायरी ऑफ, जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता, द पीरियड स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन, जो पीरियड स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में, उसके कमेंसमेंट से लेकर एक्सपायरी तक कोई भी पर्सन, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू हैव इन हिज पोजेशन इन सच एरिया एंड नोटिफाइड आर्म्स। तो कोई भी पर्सन उस पीरियड के दौरान अपने पोजेशन में कोई भी आर्म्स को नहीं रखेगा उस एरिए में, और अगर वो अपने पास रखता है तो वो लॉफुल अनलॉफुल होगा, तो वो विधिपूर्ण नहीं होगा। क्लोज डी, ऑथराइज एनी सच ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करेंगे जो भी ऑफिसर सबॉर्डिनेट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और जो भी ऑफिसर सबॉर्डिनेट हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जिनको स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में, तो उनको वो पावर देंगे। सब क्लोज 1, टू सर्च एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी पर्सन इन और पासिंग थ्रू or any premises in or any animal or any vessel, vehicle or any other conveyance or whatever nature in or passing through or any receptacle or other containers of whatever nature। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिसर्स को पावर देंगे कि ये ऑफिसर्स हैं जो कोई भी पर्सन है उस पर्सन का सर्च कर सकते हैं, और चाहे वो वहाँ पर है या वहाँ से गुजर रहा है उस एरिए से, और किसी भी घर का भी सर्च कर सकते हैं, किसी एनिमल का, वेसल का, व्हीकल का, कोई भी कन्वेंस है उसका भी वो सर्च कर सकते हैं, या कोई भी पात्र है वहाँ पे तो उसका भी वो सर्च कर सकते हैं। इफ़ सच ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी नोटिफाइड आर्म्स आर सीक्रेटेड एंड बाय सच पर्सन in such premises or such animal or such vessel, vehicle, other conveyance of such receptacle or other container। तो वो ऑफिसर्स हैं जो सर्च करेंगे। क्यों सर्च करेंगे, किस बिहाफ पे वो सर्च करेंगे? अगर उनको विश्वास का कारण है उनके पास कि कोई भी नोटिफाइड आर्म्स हैं इन पर्सनस के द्वारा छुपाया गया है किसी भी वेसल में, व्हीकल में, प्रीमाइसिस में, या उस पर्सन के पास है, तभी वो ऑफिसर्स हैं जो सर्च कर सकते हैं, उनको पावर दी गई है सर्च करने की। Subclause 2, to seize and at any time during the period specified in the notification any notified arms in the possession of any person in such area or discovered through a search under subclause 1 and detain the same during the period specified in the notification। तो जो भी पीरियड स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में, उस पीरियड के दौरान वो ऑफिसर्स हैं उनको पावर है कि वो सीज़ कर सकते हैं जो भी नोटिफाइड आर्म्स मिलते हैं किसी पर्सन के पोजेशन में, या फिर वो डिस्कवर्ड होते हैं किसी सर्च के दौरान, तो उन आर्म्स को वो ऑफिसर सीज़ कर सकते हैं और डिटेन कर सकते हैं। Subsection 2, the period specified in a notification issued under subsection 1 in respect of any area shall not in the first instance exceed 90 days। मीन्स जो भी पीरियड स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में सबसेक्शन 1 में, तो वो पीरियड पहली बार में 90 दिन से अधिक नहीं होगा। But the central government may extend such notification to extend such period from time to time by any period not exceeding 90 days at any one time। But central government जो उनके पास पावर दी गई है कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं 90 डेज़ के पीरियड को, और वो 90 डेज़ का पीरियड है एक बार में 90 दिन से अधिक नहीं होगा। If in the opinion of that government there continue to be in such area such disturbance of public peace and tranquility as is referred to in subsection 1 or imminent dangers thereof। मीन्स किस बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनका ओपिनियन है कि इस एरिए में कंटिन्यू चल रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस कंटिन्यू हो रहा है, पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को कोई भी खतरा है, तो इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, और वो पीरियड एक बार में 90 दिन से अधिक नहीं होगा। सबसेक्शन 3, द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर शैल अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर मेड अंडर सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 में सर्च और सीजर की बात की गई है, तो जो भी प्रोविजंस हैं CRPC के, वो सारे प्रोविजंस सर्च और सीजर से रिलेटेड प्रोविजंस वो एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगे सबसेक्शन 1 पे। सबसेक्शन 4,
फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्लोज ए आर्म्स इंक्लूड एमिनेशंस, मीन्स आर्म्स हैं उसमें एमिनेशंस भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आर्म्स ही लिखा है, एमिनेशन को नहीं मेंशन किया, बट हम क्या मानेंगे कि आर्म्स की बात की है तो यहाँ पे एमिनेशंस भी इंक्लूड है। क्लोज बी, where period specified in a notification issued under subsection 1 and is extended under subsection 2। तो जहाँ पे पीरियड है जो नोटिफाई किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में सबसेक्शन 1 में, और जो पीरियड एक्सटेंड किया गया है सबसेक्शन 2 में, देन इन रिलेशन टू सच नोटिफिकेशन, तो इस नोटिफिकेशन के संबंध में रेफरेंस टू इन सबसेक्शन 1 to the period specified in notification shall be construed as reference to the period as to extended। मीन्स जो पीरियड स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में सबसेक्शन 1 में, तो उसके बारे में कोई जो निर्देश दिए जाते हैं तो वो निर्देश एज इट इज़ माने जाएंगे जो पीरियड एक्सटेंड किया गया है सबसेक्शन 2 में। तो ये है सेक्शन 24A। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।